आप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, आप अच्छे रहोगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सामने जो बोर्ड रखा हुआ है ये जेब्रोनिक के होम थिएटर में आता है सबसे ज्यादा। 7500 मॉडल हुआ, 9500 हुआ, 1150 मॉडल हुआ, बहुत सारे मॉडलों में आता है। और ये जो बोर्ड होता है ना दोस्तों, इस वाले बोर्ड में रिपेयर में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है भाइयों को। क्या दिक्कत आती है कि इसमें ट्रांजिस्टर कोई निकाल के ले आता है सारे, या छोटे ट्रांजिस्टर सारे निकाल के ले आता है, ये रेजिस्टेंस जल जाती हैं, या ये सारे ये भी, मतलब जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट लगे हैं सबसे ज्यादा खराब होते हैं, निकालते हैं। तो उनकी जगह दूसरा नंबर कैसे लगा सकते हैं आप, या अगर ना हो तो कौन सा पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? देखिए यहाँ पे किसी ने लिख भी रखा है 91 58 98 19 41। तो ये ना भी लिख रहा हो तो आपको ये बोर्ड आज मैं बिल्कुल रटवा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझवा दूंगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ जो एसएमडी लग रही है, इन एसएमडी के बारे में भी आज मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि एसएमडी कैसे कैसे काम कर रही है यहाँ पे, और जो क्या इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है। और सबसे पहले बात करेंगे जो जिसमें कंपोनेंट खराब होता है उसकी जगह आप दूसरा भी कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको ये जो ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा होगा, मैं सबसे पहले आपको ट्रांजिस्टर बता देता हूँ। ये इसके मेन ट्रांजिस्टर है जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं, और ये इसकी स्टेट ड्राइवर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। यानी कि जो इनको बेस पे जो इसके सिग्नल देते हैं, ठीक है। और इनको जो सिग्नल देने के लिए यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4558 आईसी भी है, और ये तो हमारी ऑडियो आईसी है, शिफ्टर आईसी, ठीक है। और यहाँ पे जो इनके लिए छोटे वाले ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले दो ट्रांजिस्टर हैं, ये वाले एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ये है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ये है। तो अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, सबसे पहले अगर मान लीजिए कि सारे ही इसके अंदर से किसी ने ये ट्रांजिस्टर निकाल दे, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर कहाँ पे लगना है? सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, इस तरह का अगर आपके पास बोर्ड रिपेयर होने के लिए आता है, सबसे पहले मैं आपको अंदर के ट्रांजिस्टर, इसमें क्या है, इसका सीन ऐसे है, ये ट्रांजिस्टर है आप देख रहे हैं पहले नंबर का, तो पहले नंबर का चौथे नंबर के साथ इस तरह से, ठीक है। पहला नंबर का चौथे नंबर के साथ, या चौथे नंबर का पहले नंबर के साथ। मतलब जो बाहर का सर्कल है, ये आपका जो बाहर का सर्कल है ना, ये वाला, ये आपका पीएनपी का सर्कल है, ये बाहर का सर्कल पीएनपी का। और ये जो अंदर का सर्कल है, ये आपका एनपीएन का सर्कल है, ठीक है। ये आपका अंदर का जो है ये एनपीएन का सर्कल है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपके ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे जो भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसके अपोजिट ही ये वाले ट्रांजिस्टर लगते हैं। अब आप ये समझे होंगे कैसे। अब ये जो बाहर के ट्रांजिस्टर है दोनों, ये इसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, जो कि हमारे दोस्तों 1941 1943 688 677 वाले मॉडल भी इसमें लग जाते हैं, ठीक है। ये वाले जो ट्रांजिस्टर होते हैं साइड के, इनकी जगह दोस्तों आप पीएनपी कोई भी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, 150 2 ढाई एम्पियर का जो अच्छी ले लेता हो, ठीक है, कंटिन्यूस पे। तो आप यहाँ पे इसकी जगह 5200 1943 भी लगा सकते हैं इन ट्रांजिस्टरों की जगह। लेकिन बाहर की तरफ लगेगा 1941 या 1943, और अंदर की तरफ लगेंगे दोनों है 5200, क्योंकि दोनों अंदर जो है एनपीएन है, और बाहर की तरफ जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और जब जो इनके सामने लगे हुए, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, ठीक है, मतलब इसके पास आती है, तो ये अपोजिट लगते हैं। अगर मान लीजिए कि ये दो जो है आपके, ये एनपीएन है, तो ये पीएनपी होंगे, ठीक है, ये पीएनपी होंगे, और जो बाहर के हैं वो एनपीएन होंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इनकी जगह आप दोस्तों, वैसे ज्यादातर मार्केट में यही मिल जाते हैं, इनको भी आप लगा सकते हैं। अब मैं आपको नंबर दिखाता हूँ पास से, ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको, ये देखिए, आपको यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर दिखाई दे रहा होगा, बाहर का ये जो ट्रांजिस्टर है, इसमें 1941 लिख रहा है। अंदर का जो ट्रांजिस्टर है बीच में, ये वाला, यहाँ पे 51 98 ट्रांजिस्टर है, ये वाले। और जो अंदर की तरफ छोटे वाले ट्रांजिस्टर हैं, वो A940 हैं दोनों। और बाहर की तरफ जो C2073 हैं, ये देख सकते हैं, ये भी, ये साइड के जो हैं 2073 ट्रांजिस्टर हैं, अंदर के 940 ट्रांजिस्टर हैं। अंदर की तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं 1941 नहीं छोड़ के, जो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है 51 98 या 5200, वो आसानी से आप लगा सकते हैं। इनकी जगह आप दोस्तों सेम लगाओ, बस इसमें यही है। तो ये तो हो गया दोस्तों ट्रांजिस्टर के ऊपर बात। अब ये पे जो ये रेजिस्टेंस लग रही है ना, यहाँ पे 57 ओम से आप 70 ओम के बीच में आप कोई सी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है ये वाली, ठीक है, 57 ओम से, मतलब 50 ओम से 70 ओम के बीच में आप कोई सी लगा दो। ये यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगते हैं, 1 2 3, और चौथी इसमें पीछे की तरफ लगी हुई है। और यहाँ पे लगती है जो दोस्तों, यहाँ पे 1K की लगती है, ठीक है। ये जो हो गई हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर बात, और हमारे ट्रांजिस्टर के ऊपर बात। और यहाँ पे 5408 डायोड ना लगा करके आप दूसरा डायोड लगाएं, जो इसके अंदर आपको निकलेगा, सेम नंबर आपको लगाना है। इसमें जो नंबर लगा रहता है ना, वो FR30 नंबर लगा रहता है, जिसके एम्पेयर ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू जो आपका
5401 या 5402, 5404 भी आता है उनके मुकाबले। FR03 इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, लॉसेस कम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये रेगुलेटर आईसी लगी होती है। यहाँ पे जो रेगुलेटर आईसी लगती है, एक आपकी 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी लगती है, और एक आपकी दोस्तों जो यहाँ पे लगती हैं ये आपके अपोजिट में लगती हैं। अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव वोल्टेज के लिए, एक नेगेटिव वोल्टेज के लिए, यानी कि एक 7809 और एक 7909। ठीक है, चलो मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ उसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो यहाँ पे लगा हुआ है वो 7809 लगा हुआ है। ठीक है, 7909 ये जो कि निगेटिव वोल्टेज के लिए है। यहाँ 78089 लगा हुआ है जो कि पॉजिटिव वोल्टेज के लिए है। पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज में किस चीज़ के लिए जरूरत पड़ती है, जो हमारे यहाँ से कनेक्टर निकलता है ना, कनेक्टर निकलता है उसमें क्या है, ऑडियो बोर्ड होता है। ऑडियो बोर्ड पे जो चलाने के लिए -9 वोल्टेज +9 वोल्टेज बननी नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे लगा होता है 7805 जो कि 5 वोल्ट हमारे मेन कार्ड को चलाने के लिए होता है, जो हमारा USB कार्ड होता है आगे की तरफ। ठीक है, अब ये तो ऊपर का सारा बात हो गई आपको, इसमें तो आपको सिरदर्दी नहीं लेनी। वह कैपेसिटर की बात है 47 में या 35 वोल्ट का लगता है, दोनों ही सेम है। ठीक है, चलो हमने आ जाते हैं नीचे की तरफ। देखो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ पे नोट करो, ये देखो यहाँ पे आपको 2 ट्रांजिस्टर मिलेंगे। ये देखो थोड़ा सा यहाँ से, ये 2 ट्रांजिस्टर हैं SMD वाले। ये यहाँ पे जो मैं आपको दिखाता हूँ इसे कंटिन्यूटी मोड पे लगाता हूँ। ये देखो कंटिन्यूटी मोड पे लगाया, मल्टीमीटर मैंने यहाँ रखा, इसको मैं दिखाता हूँ। ये देखो बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर। इसका जो पॉइंट है यहाँ पे दिखाइए, ये बेस है, ये वाला बेस है। ठीक है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है। बेस, कलेक्टर, एमीटर। यहाँ पे जो लगता है एक NPN ट्रांजिस्टर लगता है, यहाँ पर भी एक NPN ट्रांजिस्टर लगता है। तो आप दोस्तों यहाँ पर दोनों ही अपने NPN ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं। 547 ट्रांजिस्टर लग जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे वाला। ठीक है, बेस, कलेक्टर, एमीटर, यहाँ पे यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, दोनों ट्रांजिस्टर आपको ये लगाने अगर ये शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे 220 ओम की रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ये SMD वाली है। ठीक है, और यहाँ भी 220 ओम की लगी होती है, और यहाँ 100 ओम की, यहाँ 0 वाली। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो दोस्तों आप ये बोर्ड को रिपेयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 4558 SMD लगी होती है, और यहाँ पे 2 जो ये जीना डायोड देख रहे हैं ना, एक तो ये जीना डायोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सेम टू सेम एक जीना डायोड यहाँ पे सामने है। ज्यादातर इसमें जो जीना डायोड लगे हैं 12 वोल्ट के जीना डायोड लगे हुए हैं, और जो मैंने आपको ये सामान बताए हैं ये ही इसके अंदर सबसे ज्यादा खराब होते हैं। अल्टरनेटिव की रही बात तो दोस्तों भाई जीना डायोड तो आपको 12 वोल्ट ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 4558 मान लीजिए कि SMD नहीं है तो छोटी लग सकती है, बड़ी लग सकती है, जंपर करके जुगाड़बाजी से मतलब, पर लगा सकते हैं आप। ठीक है, ट्रांजिस्टर का मैंने बता दिया, छोटे वाले का, बड़े का भी बता दिया, और उससे छोटे का बता दिया। तो ये चीजें दोस्तों कोई नहीं बता पाता, क्योंकि बता क्यों नहीं पाते, क्योंकि एक तो उन्हें कम पता होता है, किसी को पता भी होता है तो छुपाते हैं, सोचते हैं कि ये चीज पैसे में बताई जाए। लेकिन हमारे अंदर ये वाली बात नहीं है, हम आपको फ्री में बता रहे हैं। हमने आपको इस बोर्ड के बारे में सारा बताया, क्योंकि हमारे पास ये बोर्ड सबसे ज्यादा रिपेयर होने आते रहते हैं, और मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल दे दी है। फिर भी कोई डिटेल रह जाती है तो कमेंट्स करके बताना, हम आपको कमेंट्स को रीड करेंगे और चेक करके बताएंगे आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।